हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस बाई एसके सर क्लासेस पे। आज है 9 सितंबर 2021 और आज तक के जो टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराऊंगा। इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई किस दिन मनाया गया है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया है 7 सितंबर को, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई हर साल 7 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संचालित इस दिन का उद्देश्य वायु गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जो पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है। तो गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है मणिपुर सरकार ने, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अब ये क्या है गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 शुरू किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर दराज के स्थानों के लोग अपने दरवाजे पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वैसे मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया है। तो यह रहा मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल, और यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं ला गणेशन। ठीक है दोस्तों, और मणिपुर में लोकटक झील भी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए हर साल 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो यह रहा ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया, और यहाँ की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। कौन है, जेयर बोल्सोनारो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर रहा है। तो सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर रहा है बीओबी, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर रहा है। अब बीओबी की स्थापना कब हुई थी। तो बीओबी की स्थापना हुई थी 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा में। उसके सीईओ हैं संजीव चड्ढा। कौन है, संजीव चड्ढा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का सीएमडी नियुक्त किया गया है एसएल त्रिपाठी को, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये हैं एसएल त्रिपाठी और यही यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी बने हैं। अच्छा, अब ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी बने, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 1938 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। इसके सीईओ हैं श्री गिरीश राधाकृष्ण। ठीक है दोस्तों, इसके सीएमडी तो अब यही बन गए हैं एसएल त्रिपाठी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम किसने शुरू किया है। तो बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है दिल्ली ने, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल वांग हेजियांग किस देश के सेना कमांडर नियुक्त हुए हैं। तो जनरल वांग हेजियांग चाइना के सेना कमांडर नियुक्त हुए हैं, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। ये हैं जनरल वांग हेजियांग और यही चाइना के सेना कमांडर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अब ये चाइना के सेना कमांडर नियुक्त हुए हैं। तो ये रहा चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़न ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो अमेज़न ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के साथ समझौता किया है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अमेज़न ने ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है। अब ये समझौता गुजरात के साथ हुआ है। तो ये रहा गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर, और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत,
और गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी। और गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हुआ है? तो जीन पियरे एडम्स ये फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर थे, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। ये हैं जीन पियरे एडम्स और ये 39 साल से कोमा में थे, अब इनका निधन हो गया और ये फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर थे। अच्छा, अब ये फ्रांस के थे तो ये रहा फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन IIT हैदराबाद में शुरू हुआ है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है? तो 5 सितंबर को मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के साथ ऑस इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। चौथा क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो असम की बनी है। पाँचवा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा? तो भारत और नेपाल के बीच होगा। छठवां क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चाइना रहा है। सातवां क्वेश्चन है, ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो उत्तराखंड में की है। आठवां क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। नौवां क्वेश्चन है, डूरन कप का 130वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो इंडिया बना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।